पिताश्री, माता, तापिक के अंत के पश्चात वो दुष्ट दुर्गमासुर शांत नहीं रहने वाला। वो अवश्य पुनः कोई ऐसी घृणित योजना को जन्म देगा जिससे कि संसार और मानव जीवन को वो क्षति पहुंचा सके। क्या स्वच्छ और शुद्ध ग्राम है ये? क्यों ना यहीं से आरंभ करें, इसे ही अशुद्ध बनाएं। अवश्य हम यहीं आरंभ करेंगे, किंतु हम रोग फैलाने की शक्ति का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब हमें कहीं कुछ अस्वच्छता दिखे। उचित कहा तुमने तरल, यहाँ तो सब स्वच्छ है, मैले का लेश मात्र भी नहीं है। बस मैले के कण भर की आवश्यकता है हमें, उसके बाद हमारे प्रकोप से कोई भी अछूता नहीं बच सकता। अच्छाई के मध्य बुराई कहीं ना कहीं छुपी होती है, उसी प्रकार स्वच्छ जनों के मध्य कोई ना कोई अस्वच्छ अवश्य होता है जो अस्वच्छता का विस्तार करता है और अन्य सभी के लिए संकट उत्पन्न करता है। हमारे सौभाग्य से वो अब हमें मिल गया है और उसी के माध्यम से हम पूरे ग्राम का विनाश करेंगे, क्योंकि इसने मैला फैलाकर हमारा प्रवेश द्वार खोल दिया है। अच्छे गरल तरल जो तुम मक्खी बनकर मलिनता को प्रसारित करने में जुट गए। केले का छिलका, बैल के कुछ कण और एक दूषित व्यक्ति
जो अस्वच्छता से वातावरण को दूषित करे। इतनी ही तो आवश्यकता थी हमें। मैला फैलाना तो मनुष्य की पुरानी प्रवृत्ति है। इस प्रकार न्योता देते हैं मनुष्य अपने विनाश का। देखा कैसे हमने मशिकाओं और मच्छरों के माध्यम से इस ग्राम को रोगग्रस्त कर दिया। अब यहाँ सब अस्वस्थ होंगे। और ये जितने रोगग्रस्त होंगे उतने ही रोग फैलते जाएंगे और तब ये स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति असावधान होते जाएंगे। अब ये मैला और गंदगी और रोग दूर दूर तक फैल रहे हैं। जैसे जैसे इन रोगी ग्रामवासियों का मल जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएगा, पेड़ पौधे और वनस्पतियों को विषैला कर देगा। और जैसे जैसे संसार में मैल एवं रोगों की वृद्धि होगी, हम वैसे ही शक्तिशाली होते जाएंगे। दुर्गमासुर के असुर तीव्रता से मनुष्यों को अपनी महामारी का ग्रास बना रहे हैं। ऐसी प्राणघातक महामारी में जहां सभी रोगग्रस्त हो रहे हैं, ऐसे में उनकी सहायता कौन करेगा? ऋषिवर कुछ कीजिए, किसी भी प्रकार की सहायता कीजिए, मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए। ऋषिवर सहायता कीजिए। ये औषधि इस बालक को दे दीजिए। संजय, तू स्वस्थ हो जाएगा पुत्र। यहाँ तो महामारी का प्रकोप है। सारे ग्रामवासी रोग के चपेट में है। हाँ, हम यज्ञ करने में असमर्थ हैं क्योंकि यहाँ का जल दूषित है, फसलें नष्ट हो रही हैं। यदि इसी प्रकार महामारी का विस्तार होता रहा तो शीघ्र ही हम नष्ट हो जाएंगे। अब तो हमारे पास माता के प्रति भक्ति और निष्ठा से की जाने वाली प्रार्थना ही शेष है। इन्हें पीड़ा में देखकर जब मुझे ही इतनी पीड़ा हो रही है, तो माता को अपने संतानों को कष्ट में देख कितना दुख हो रहा होगा। किंतु माता कुछ कर क्यों नहीं रही? तो क्या माँ इनकी पीड़ा से अनभिज्ञ है? कितनी भी प्रार्थना कर लो तुम, किंतु हमारे रोगों से तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता।